हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है सांझ बेबी ब्लॉग एंड कुकिंग। सो आप सबको तो पता चल ही गया होगा मेरे टाइटल से कि मेरा आज का वीडियो बनाने का जो मोटिव है वो क्या है। जो हम लोग होते हैं, जैसे कि मैं भी थी, जैसे कि और भी कई मम्मीज होंगी जो कि बहुत ही परेशान होती है ये सुन सुनकर कि बच्चे को डायपर मत पहनाओ, बच्चे को डायपर पहनाओगे तो उसको रैशेस हो जाएंगे, बच्चे को डायपर पहनाओगे तो उसका जो वॉक करने का तरीका है वो मतलब कि अच्छा नहीं होगा। जब अब आज मैं आपके साथ ये बात करती हूँ कि ये क्या रियलिटी है जो हम सुनते हैं लोगों से, क्या ये सच में होता है ऐसा कि जहाँ फिर ये एक किस्म का मिथ ही है। तो पहली बात तो ये है कि मेरी बेटी जो है वो 1.5 साल की हो गई है, तो मैं अभी तक उसको डायपर्स ही पहना रही हूँ, क्योंकि ये वही लोग समझ सकते हैं जो कि अकेले बच्चे को हैंडल करते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं होते हैं, अकेले ही उनको हर चीज का मैनेज करना पड़ता है। जैसे कि घर का काम हो गया, बच्चे की केयर हो गई, अपने आप की केयर हो गई, हस्बैंड की केयर हो गई, सब काम जो है वो एक अकेली जो लेडी होती है उसको करना पड़ता है, वही समझ सकती है। तो सबसे पहले बात तो ये मैं कर रही थी कि मैंने 1.5 साल अब मेरी बेटी को हो गया, तो मैंने उसको डायपर्स ही पहनाए हैं। तो वैसे भी मार्केट्स में, फार्मेसी में, हर जगह पे आपको रैशेस क्रीम तो मिलती ही है, किसी भी ब्रांड की आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे जॉनसन्स की मिलती है, चिक्को की मिलती है, मम्मा अर्थ की मिलती है। हर ब्रांड की अपनी जो रैशेस क्रीम होती है वो तो अवेलेबल है ही है। तो सबसे पहले क्या है, अगर हम डायपर बच्चे को पहना रहे हैं तो अगर हम उसमें पहनाते वक्त मतलब डायपर क्रीम जो होती है, रैशेस क्रीम जिसको हम कहते हैं, अगर हम वो अप्लाई कर देंगे बेबी की स्किन के ऊपर, तो बिल्कुल भी सवाल पैदा नहीं होता कि बच्चे को रैशेस होंगे। पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात ये है कि कई लोग जो बड़े लोग होते हैं वो बोल देते हैं कि बच्चे को डायपर नहीं पहनाना है, उसके साथ उसकी जो लेग्स है वो मतलब चौड़े होकर तुरे मतलब चलने लगेगा। मतलब ऐसा भी कोई मिथ, ये भी एक मैं यही कहूंगी कि मिथ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ एक नेचुरल होता है कि जो भगवान ने हमें करना है वो तो करना ही करना है, ठीक है। वो हम इस बात को मैंने नहीं माना है। मैं 1.5 साल से अपनी बेटी को जो है वो डायपर्स ही पहना रही हूँ। तो मैं जब भी उसको डायपर पहनाती हूँ, जैसे वो बॉर्न हुई थी तब भी, क्योंकि मैं यहाँ पर रहती हूँ बिना फैमिली के, मैं और मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी रहती है, ठीक है। अब जब मेरी डिलीवरी हुई थी उसके बाद यहाँ पर बहुत सर्दी थी, तो मैं उसको वो नहीं पहना सकी थी, जो मतलब नैपीस होती हैं, जो घर के बने लंगोट जिसको बोल देते हैं, वो मैंने एक बारी भी नहीं पहनाया है। हाँ, मैंने लेकर जरूर रखे थे, लेकिन मैंने उसको एक बारी भी नहीं पहनाया। क्यों? क्योंकि बच्चे को ऐसे ठंड लग जाती है। हम अब घर का काम करेंगे कि बच्चे को बार बार देखेंगे कि उसने सुसु कर दिया। ठीक है, मान लिया कि अगर हम फैमिली में रह रहे हैं तो ठीक है, एक टेक केयर के लिए एक बंदा तो बच्चे के साथ होता ही है, ठीक है। चलो वहां पर तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अकेले ही रह रहे हैं, ठीक है, बिना फैमिली के, तो हमें डायपर पे तो पहनाना ही पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने ये पॉइंट अप्लाई किया था कि मैं जब भी अपनी बेटी को डायपर अप्लाई करती थी तो उससे पहले मैं उसको रैशेस क्रीम जरूर लगाती थी उसकी स्किन के। जितनी बार मैं डायपर चेंज करती थी तो मैं हर 2 घंटे बाद अपने बच्चे का डायपर चेंज करती ही करती थी, चाहे उस वो डायपर जो था वो फुल हुआ था या नहीं हुआ था। अगर हाँ बच्चा पॉटी कर दे तो फिर तो वो चाहे आधे घंटे बाद ही चेंज करना पड़े, वो कोई भी लॉजिक नहीं है। लेकिन अगर जैसे मैंने दिन में उसने पॉटी कर दी उसके बाद मैंने डायपर लगाया, तो मैं हर 2 घंटे बाद उसका जो डायपर है वो बिल्कुल चेंज करती थी, बिना झिझकताए और बिना कुछ सोचे कि हाँ क्यों क्यों हम सोचेंगे, हम अपने बच्चे की सेफ्टी जरूरी है, जहाँ हमारे लिए डायपर्स जरूरी हैं, जहाँ हमारे लिए पैसे जरूरी हैं, कुछ भी नहीं होता बच्चे की सेहत के आगे। मैं 2 घंटे बाद तो बच्चे का डायपर चेंज करती ही करती थी, अब भी करती हूँ। तो फिर मैं इसके बाद जो बात होती है, तो अगर आप रैशेस क्रीम नहीं अप्लाई कर सकते तो आप जो कोकोनट ऑयल होता है, जब भी मतलब कि आपने डायपर अप्लाई करना है तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल उस एरिया में आप लगा दीजिए, जेनिटल एरिया में, ताकि वहां पर कोई भी रैशेस बच्चे को ना हो सके, ठीक है। पाउडर तो हमें अप्लाई करना ही नहीं है बिल्कुल। मैंने कुछ दिनों तक किया था, लेकिन फिर मैंने उसके बाद बंद कर दिया था। तो जैसे मतलब ऐसे ही आप कोई भी ऑइंटमेंट, कोई भी क्रीम वगैरह यूज कर सकते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। मेरी बेटी जो है वो अभी तक डायपर्स पे ही है। आफ्टर 2 इयर्स में उसके डायपर्स जो है वो खुद ही हटवा दूंगी, उसको बता दूंगी कि हाँ ऐसे हमें वॉशरूम यूज करना है, ऐसे हमने
ठीक है, वॉशरूम में ही जाकर हमने वॉशरूम करना है, तो वो एक जब बच्चे का माइंड जो है वो बड़ा हो जाएगा तब उसके ऊपर हम इतना बर्डन डाल सकते हैं। अभी तो हम उसको कोई भी बर्डन नहीं देना चाहते, यही तो टाइम होता है बच्चे के एंजॉय करने का। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि ठीक है, बड़े लोग भी जो बोलते हैं वो एक मान लेते हैं कि एक पर्सन सही भी हो सकता है, लेकिन बात अगर हमारे अकेलेपन रहने की है कि हम अकेले रहते हैं, फैमिली से दूर रहते हैं, कोई भी हमारे पास नहीं है बच्चे को देखने के लिए, घर के काम देखने के लिए, तो मेक श्योर कि आप डायपर पहना सकते हैं, लेकिन आपको क्या करना है, रैशेस क्रीम यूज करनी है। जहाँ तो आप कोकोनट ऑयल अप्लाई कीजिए, जहाँ तो आप जो मस्टर्ड ऑयल होता है उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। जिस ऑयल के साथ आप मसाज करते हैं, कोई भी ऑयल जो है उसको आप उस एरिया में अप्लाई करने के बाद डायपर अगर पहनाएंगे तो कभी भी उसको रैशेस नहीं होगा। और दूसरी बात, जो बच्चे का चलते टाइम जो लोग कहते हैं कि उसकी जो तौर होती है वो बदल जाती है, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता। आप उसको बच्चे को प्रॉपर मसाज कीजिए, उसकी मसाज जो है वो लेग्स के अंदर एरिया की तरफ मसाज कीजिए, तो कभी भी उसका जो मतलब चलने का तरीका है वे है वो कभी भी नहीं बदलता है। सो अगर आपको मेरी जो टिप्स हैं वो यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब